दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि प्रधानाचार्य के 21 पदों के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग यानी डिप्लोमा सेक्टर के तहत प्रधानाचार्य पद के लिए प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से 21 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है, जो कि 26 मई तक चलेगी। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जाकर के इसका फॉर्म भरा जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR होना ज़रूरी है, और अगर किसी का OTR नहीं है तो उन्हें आवेदन करने की अंतिम तिथि से कम 72 घंटे पहले जो है जा कर के पंजीकरण करना होगा। जो आवेदक की आयु है वो न्यूनतम 30 वर्ष है और अधिकतम 50 वर्ष है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रधानाचार्य पद के लिए एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दूसरी अपडेट भी लोक सेवा आयोग से कि अभियंत्रण सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 29 तक मांगी आपत्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने प्रश्न पत्रों की स्कैनिंग के साथ उत्तर कुंजी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 28 अप्रैल तक ये उपलब्ध रहेगी। ये परीक्षा 20 अप्रैल को हुई थी, जिसमें करीब 40% अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो अगर आप भी इस परीक्षा से संबंधित है तो उत्तर कुंजी आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। यहाँ देखिए अपडेट है कि 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया एडेड संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर तैनात शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षकों के मानदेय में 10,000 रुपये तक की प्रति महीने बढ़ोतरी की गई है। एडेड माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले कुल 1368 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। यही नहीं, मानदेय शिक्षकों की एक साथ 2 वर्ष के लिए संविदा अवधि भी बढ़ा दी गई है। पूर्व मध्यमा स्तर यानी हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अभी तक 12,000 रुपये मासिक मिलता था। अब इन शिक्षकों को हर महीने 20,000 रुपये तक मासिक मिलेगा, यानी 8,000 रुपये प्रति महीने की वृद्धि की गई है। वहीं पर इंटरमीडिएट में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अभी तक 15,000 रुपये मिलता था, अब इनको जो है हर महीने 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। तो गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और करीब 10,000 रुपये तक इनका मानदेय जो है बढ़ा दिया गया है। इसी से जुड़ी हुई यहाँ पर देखिए अपडेट है एडेड डिग्री कॉलेजों से कि विकल्प न भर पाने वाले मृत शिक्षकों के स्वजन को अब मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी। एडेड डिग्री कॉलेजों में बदले गए नियम। तो लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के ऐसे मृत शिक्षक जो जीवित रहते सेवाकाल में मृत्यु उपदान या डेथ ग्रेच्युटी का विकल्प नहीं भर पाए थे, अब उनके स्वजन को इसका लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से मृतक आश्रित शिक्षकों के स्वजन को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें करीब 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक नया रूल जो है सरकार ने बना दिया है कि अगर किसी कारण से वो डेथ ग्रेच्युटी का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो अब उनके परिजन जो हैं वो भर सकते हैं। प्राथमिक स्कूलों में अब 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। तो लगातार बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए प्रदेश भर के सरकारी व निजी प्राथमिक स्कूलों में अब जो कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी। हालांकि ये जो नियम है सिर्फ छात्रों के लिए ही लागू किए जाएंगे और जो परिषदीय स्कूल के शिक्षक हैं उनको दोपहर 1:30 बजे तक रुकना होगा और जो भी प्रशासनिक काम है उनको करना होगा। ठीक है, तो ये नई अपडेट है जो कि पूरे प्रदेश के परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए लागू होगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर 2025 के जो रिजल्ट हैं आज जारी किए जाएंगे 12:30 बजे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम शुक्रवार को 12:30 बजे जारी होगा। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकृत 54 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह बोर्ड मुख्यालय से दोपहर 12:30 बजे परिणाम जारी करेंगे। ये जो रिजल्ट है कई सारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पहली तो upmsp.edu.in है, दूसरी एक वेबसाइट ये भी दी गई है और तीसरा आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से।
डिजी लॉकर आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही चर्चित प्लेटफार्म है। यहाँ पर भी आप लोग अपना अंक पत्र और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, देख सकेंगे। और लिखा है कि इस बार ऐसा प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको मिलेगा कि जो ना फाड़ा जा सकेगा, ना पानी में गलेगा। मतलब कई सारे फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो लिखा हुआ है कि पहली बार जो है यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को ऐसा प्रमाण पत्र और अंक पत्र दिया जाएगा जिसे काटा एवं फाड़ा नहीं जा सकेगा। यह पानी में भीगने पर भी नहीं गलेगा, दीमक भी इसे नष्ट नहीं कर पाएगा। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कई आधुनिक फीचर भी प्रयुक्त किए गए हैं। इसके चलते फर्जी अंक पत्र प्रमाण पत्र की आसानी से पहचान हो सकेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज आपका रिजल्ट जारी हो रहा है और इसको जो है आप लोग upmsp.edu.in या फिर governmentjobcenter.com से भी देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है CBSE व CISE से आगे निकला यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड ने जो है सबसे पहले रिजल्ट जारी किया। अभी तक CBSE और CISE का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो रिजल्ट के मामले में यूपी बोर्ड जो है आगे है। कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कैसे कैसे आप लोग डिजी लॉकर से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं यूपी बोर्ड का। सामूहिक विवाह योजना अब 3 लाख वार्षिक आय वाले पात्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा करके 3 लाख रुपए करने के निर्देश दिए हैं। बृहस्पतिवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों के लिए 51,000 रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये की राशि तय की है। उन्होंने कहा इसमें 60,000 रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, 25,000 रुपये के उपहार नवविवाहित जोड़े को दिए जाएंगे और शेष 15,000 रुपये वैवाहिक समारोह में व्यय किए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि अभी भी एक भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित न रहने पाए। तो कुल मिलाकर के आपके लिए देखिए अपडेट, अगर आपके कोई परिवार में है तो इसका लाभ ज़रूर लें। यहाँ देखिए अपडेट है कि शैक्षिक संस्थानों के लिए यूपीआई से जुड़ना अनिवार्य है। यूजीसी ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र। शैक्षिक संस्थानों में यूपीआई से 5 लाख रुपए तक भुगतान किया जा सकेगा। सभी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों को फीस समेत अन्य कामों के लिए यूपीआई से जुड़ना अनिवार्य होगा। अभी 1 लाख रुपए तक सीमा निर्धारित थी। कई शिक्षण संस्थानों ने अभी तक यूपीआई को भुगतान विकल्प के रूप में शामिल नहीं किया था, लेकिन 2025 में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो फ़ीस देने में समस्या होती थी, ठीक है, फीस या तो कैश दो या तो फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दो या फिर चेक के माध्यम से दो, ठीक है, या फिर नेट बैंकिंग से भी लोग करते थे, तो इसमें काफ़ी लेट हो जाता था और लोगों को दिक्कत भी होती थी। अब जो है यूपीआई को अनिवार्य कर दिया गया है, तो फीस बड़ी आसानी से पेड की जा सकती है। एक यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डाटा साइंस में मौके 1000, ऐसे करिए खुद को तैयार। 12वीं के बाद डाटा साइंस की अगर आप जॉब करना चाहते तो यहाँ पर कुछ आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर फ्यूचर रहेगा आपका। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डाटा साइंस में कौन कौन सी जॉब मिलती हैं। तो यहाँ पर डाटा साइंटिस्ट है, डाटा एनालिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा इंजीनियर हैं। तो बहुत सारे 12th के बाद कोर्स होते हैं जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिए गए हैं। बीटेक इन डाटा साइंस, बीएससी इन डाटा साइंस, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसको संबंधित संस्थान से कर सकती हैं और यहाँ पर जॉब बहुत अच्छी खासी हैं, यानी सेक्टर काफ़ी बूम हो रहा है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।